मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। आज का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कुछ भी काम अगर करना है तो हम बोलेंगे कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। आज वो टॉपिक बात करेंगे। ये टॉपिक का और मेंटल इलनेस का डायरेक्ट रिलेशन है कि 90% मेंटल इलनेस में ये फीचर्स पाया गया है कि वो कोई भी काम को पोस्टपोन करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। इसलिए आज ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अपन लेंगे, मगर पहले समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन आदमी क्यों करता है। मैं बता दूं, हर काम में आदमी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता है। जो चीज़ में मज़ा दिख जाता है वो काम आदमी फट से करना चाहता है, और जो चीज़ में मज़ा दिखता नहीं है या जो चीज़ में परेशानी दिखती है उस वही काम को आदमी प्रोक्रेस्टिनेट करता है। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि वो प्रोक्रेस्टिनेटर ही है। कुछ कुछ काम वो प्रायोरिटी बेसिस पे करता है, बट प्रोक्रेस्टिनेट उसको फिर तब बोलते हैं कि जब जो इम्पोर्टेंट काम होता है उसको नहीं करता है और जो नॉन एसेंशियल काम है उसको पहले कर लेता है। तो कोई भी आदमी का जो ब्रांड है प्रोक्रेस्टिनेशन का, इसमें खाली इतना ही है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो उस समय करता है कि नहीं करता है। चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे कुछ भी। सर, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, मतलब व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि कुछ काम जो आपको दिख रहा है, आपको याद आ गया है कि ये काम मेरे को करना चाहिए और आप वो काम नहीं करते हो, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। क्या डिप्रेशन में आदमी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन? यस, डिप्रेशन में, एंजाइटी में कोई भी आदमी दुखी है तो उसको कोई काम करने की इच्छा होती नहीं है, और कैसे भी वो खाली बैठा रहना चाहता है, और एक फेवरेट काम उसका है खाली बैठे बैठे कुछ भी सोचना, ओवर थिंकिंग करना। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। सर, उससे बाहर कैसे आए प्रोक्रेस्टिनेशन? प्रोक्रेस्टिनेट बाहर करने का वही है कि कोई भी काम अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए, तो काम होने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको सोचना है। वो काम करने से क्या क्या संभावना खुल सकती है वो आपको सोचना है। और जब संभावना पे आपका फोकस आ जाएगा, उसको पॉसिबल बोलते हैं, तो आपकी अपने आप अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी और आप वो काम को जल्दी करोगे। काम में क्या होता है, एक पेन और प्लेजर की थ्योरी होती है कि काम नहीं करने में हमको प्लेजर फील होता है और काम करने में हमको पेन फील होता है। इसी को हमको रिवर्स करना है। और कैसे रिवर्स करना है, हमको जो कुदरत ने सुपर कंप्यूटर दिया है उसको कोई राइट क्वेश्चन करना है कि काम करने से मेरे को क्या प्लेजर मिलेगा लॉन्ग टर्म में, और वो आपको मोटिवेट करेगा और आप काम करोगे। वो जैसे एक्सरसाइज करना, सुबह को जल्दी उठना, ये सबको मालूम है कि ये अच्छी चीज़ है, मगर 90% लोग करते क्यों नहीं? क्योंकि आज का फ़ायदा देखते हैं। आज का फ़ायदा आराम करने में है। आज की जो हैबिट है वो है कि एक्सरसाइज करने की हैबिट नहीं आई हमको, इसके लिए पोस्टपोन करते काम को। यस सर, कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट करना अच्छी बात है या नहीं? हाँ, डेफिनेटली। अगर आपको दारू पीने की इच्छा होती है, ड्रग्स में जाने की इच्छा होती है तो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए, बोलना चाहिए आज नहीं कल। तो प्रोक्रेस्टिनेट खराब है ऐसी चीज़ जरूर नहीं है। सवाल है क्या चीज़ को आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। कभी किसको मारने की इच्छा होती है तो प्रोक्रेस्टिनेट कर देना चाहिए। कभी किसको गाली देने की इच्छा होती है, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना। कभी किसको गुस्सा एक्सप्रेस करने की इच्छा होती है, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना चाहिए। अच्छी चीज़ है, ऐसे कोई ख़राब चीज़ जरूर नहीं करके ऐसे। यस यस, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन सेम है क्या? थोड़ा फ़र्क है। पहली बात तो कोई भी आदमी लेज़ी नहीं है। लेज़ी का मतलब है कि उसकी जो गोल्स है, उसकी जो इच्छा है, उसमें शक्ति कमती है, उसके कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स नहीं है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग गोल नहीं है, और किधर भी उसको फ़ायदा दिखता नहीं है। बेसिकली नेगेटिव आदमी है, उसको किधर भी कुछ फ़ायदा दिखता नहीं है, इसलिए कोई काम करता है नहीं है, बैठा रहता है। और जब बैठा रहता है तो उसको हैबिट में आ जाता है खाली बैठे रहना, और इसके लिए वो और लेज़ी हो जाता है। How do I stop procrastinating? हाँ, अगर प्रोक्रेस्टिनेशन, पहले तो आप नक्की कर लो कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करना है कि चालू करना है। अगर ख़राब चीज़ चालू करना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन अच्छा है, और अच्छी चीज़ चालू करना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन ख़राब है।
तो पहले तो नक्की कर लो कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट मतलब आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, आपको कोई चीज़ जल्दी चालू करनी है। तो उसके बैठे बैठे सोचो कि ये काम हो गया तो मेरा क्या क्या फ़ायदा होगा, और पॉजिटिवली सोचो। आपको अंदर से इच्छा होगी कि चलो फटाफट स्टार्ट कर दे, या ये काम नहीं होएगा तो मेरे को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोनों चीज़ सोचने का। अगर कोई चीज़ को जल्दी चालू करना है तो काम अगर कर लिया तो क्या क्या फ़ायदा होएगा, और ये काम टाइम पे नहीं हुआ तो क्या क्या नुकसान होएगा। ये दोनों चीज़ सोच लेना चाहिए, तो आदमी को एक्टिव हो जाते हैं ना। सब चीज़ का यहाँ से स्टार्ट होता है कि माइंड को यूज़ करो प्रोक्रेस्टिनेशन बाहर निकलने के लिए। Sir, is procrastination is एक behavior? क्या बोले? Procrastination वो behavior है? हाँ, यस, प्रोक्रेस्टिनेशन एक बिहेवियर है और एक ये हैबिट है, और अभी तक आपको नुकसान दिखा नहीं है, इसके लिए आप वो करते हो। और कोई भी नई चीज़ चालू करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है, इंतज़ाम ज़्यादा लगता है, और जो आप में मिसिंग है। Procrastination हम करते ही क्यों हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन हमको दो कारण से करते हैं। या तो हमको कुछ फियर है कि अगर ये काम किया तो क्या नुकसान होएगा, और दूसरा है कि कुछ पेन एसोसिएट किया हुआ है, कोई दर्द एसोसिएट किया है कि ये काम के प्रोसेस में हमको क्या क्या परेशानी होएगी। ये दो कारण से आदमी प्रोक्रेस्टिनेट करता है। और फियर भी है, वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, आप ही का सोचा हुआ है। और जो पेन है वो भी आप ही का सोचा हुआ है, क्योंकि आपने वो काम किया ही नहीं। सर, प्रोक्रास्टिनेशन अपने सक्सेस में बैरियर ला सकता है? यस, 100%। जो भी आदमी प्रोक्रेस्टिनेटर है वो आगे जाके लाइफ में रिग्रेट करेगा कि काश ऐसा मैं पहले कर लेता, क्योंकि फेलियर आएंगे, रिजेक्शन आएंगे अगर आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो, और आपको लाइफ में रिग्रेट होएगा, मगर तब समय चला जाएगा। जितने भी लोग ओवरवेट है उनको सबको मालूम है वज़न कम नहीं करना चाहिए, और सबको मालूम है क्या करना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं करते हैं? वो सब बोलते हैं एक दिन चालू करेंगे, और उसके पहले समोसा आज चालू कर देते वो लोग, वड़ा पाव आज चालू कर देते वो लोग। सर, कॉजेस क्या है प्रोक्रास्टिनेशन के? दो है मेनली, तीन हो सकते हैं। एक तो फियर है, आपका इमेजिनरी फियर है कि काम चालू करूँगा तो क्या क्या परेशानी आएगी। दूसरा, आपको लग रहा है कि ये काम करने के प्रोसेस में मेरे को काफ़ी परेशानी होगी। दोनों सोच ही है। और तीसरा है कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, इसके लिए आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। यस सर, जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मतलब उधर कॉलेज में ऑब्वियसली जंक फूड सामने रहते थे, तो जब भी खाने जाते थे ना तो ऐसा लगता था अभी, मतलब ऐसा बोलती थी कि कल से अभी जंक फूड बंद, पर फिर से कल से खाना चालू ही हो जाता था। यस, करेक्ट, फर्स्ट क्लास। क्या है, जंक फूड खाने का कॉस्ट जो आप पैसा देते हो वही नहीं है, उससे 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट है। आपको लगता है आप 10 रुपये वड़ा पाव खाए तो आपका 10 रुपया गया, नहीं, आपका 100 रुपया गया, क्योंकि उसको निकालने के लिए, वो वड़ा पाव को निकालने के लिए आपको 90 रुपये ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये कोई आदमी समझ जावे। उसका एक लाइटर बोलता हूँ कि खाना खाने का जो मुंह है ना वो बड़ा है, और कोई भी बॉडी का गंदगी निकालने का मुंह छोटा है। तो डालने के पहले सोचो कि मेहनत कितनी करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। पाइल्स आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ये सब सोचो, वड़ा पाव को खाएगा ही नहीं एक्चुअली। बड़ा प्रोजेक्ट है सुबह को। Is there a mental disorder for procrastination? नहीं, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये एक हैबिट है, नेगेटिव सोचने की हैबिट है, हर चीज़ में नुकसान देखने की हैबिट है, और हर मेंटल पेशेंट्स प्रोक्रेस्टिनेटर है, पर हर प्रोक्रेस्टिनेटर मेंटल पेशेंट नहीं है। वो कई लोग तो राजा लोग भी होते हैं, वो भी हर चीज़ को बोलते क्या जल्दी है। Sir, is procrastination a symptom of anxiety? नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपल नॉट। इनफैक्ट एंग्जाइटी वाले प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, वो लोग हर चीज़ जल्दबाजी में करते हैं, हर चीज़ जल्दबाजी में करते हैं। सर, हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बस वो कोई भी काम करने का फ़ायदा देख लो फटाफट।
बेसिकली पॉजिटिव होना ही इम्पॉर्टेंट है प्रोक्रेस्टिनेशन बाहर निकलने के लिए। जो भी काम करना है, जैसे एक्सरसाइज करना है, तो सोचो एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होगा। वो सारी चीजें पता होती है तब भी हम लोग, जैसे मेरे को ऐसा है आदत, मैं रोज सुबह अलार्म रखती हूँ और खुद ही बंद करके सो जाती हूँ, उठ के एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। मुझे पता है उसके कितने अच्छे बेनिफिट्स है मुझे एक्सरसाइज करने से, फिर भी मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, नहीं, अभी तक आपको इसका नुकसान दिखा नहीं है, नुकसान दिखा नहीं है आपको, खाली लॉजिकली आप उसके बारे में सोच रही हो। ना तो आपको एक्सरसाइज करने का फ़ायदा दिखा है और ना आपको एक्सरसाइज नहीं करने का नुकसान दिखा है। ये जो 2 क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चन का कोई भी आंसर कर दे, अभी आपको बताऊंगा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन का कोई भी आंसर कर दे, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ़ आई कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई डूइंग, व्हाट हार्डशिप आई विल हैव टू अंडरगो। यानी जैसे सुबह को जल्दी उठना है और आप बेल बजा कर सो जाती हो, अगर मैं ऐसा करती रहूँगी तो मेरी लाइफ में क्या क्या परेशानी आने वाली है आगे के 40 साल में, आगे के 20 साल में, इसकी लिस्ट बना लो। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ आई गेट अप एंड डू एक्सरसाइज, व्हाट बेनिफिट्स एंड गुड फ्यूचर इज़ पॉसिबल इन माई लाइफ। अगर मैं उठ के एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं तो आगे के 20 साल मेरे कैसे जाएंगे। ये 2 क्वेश्चंस की अगर जिसको क्लियरिटी आ जाती है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकल जाता है। सर, मैं मेरी लाइफ में हर एक चीज़ प्रोकास्टिनेट करती हूँ, मतलब ये काम बाद में करूँगी। तो मैं मेरे लाइफ में ऐसे क्या थॉट्स लाऊँ कि जिससे मुझे कोई चीज़ प्रोकास्टिनेट करने का मन ही नहीं करे। नहीं, आप एग्जांपल दो 5 चीज़ क्या आप प्रोक्रेस्टिनेट करती हो। मतलब सारी चीज़, मतलब अभी ऑफिस में काम, बॉयफ्रेंड को मिलने का नहीं, नहीं करती हो, वो नहीं करती। घर के काम होते हैं, हाँ। फिर फ्रेंड्स को मिलना रहेगा कभी, तो हाँ। मैं ये करती हूँ कि नहीं, बाद में मिलूंगी, हाँ, ऐसी चीज़। करेक्ट है। क्या है, एक्साइटमेंट की कमी है, लाइफ में थोड़ा बोर्डम है और थोड़ी लाइफ बेईमानी जैसी हो गई है कि फेलियर का एहसास हो गया, कुछ हो गया। तो जब एक्साइटमेंट नहीं रहता तो आदमी को लगता है खाली बैठे रहो, कुछ मत करो। बेसिकली पॉजिटिव हो जाओ और एक चीज़ समझ लो कि अगर आप कोई एक्शन लोगे तो ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और मैं जो 2 क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन पूछो, उसका डिटेल में डिस्कशन करो, 20-20 पॉइंट लिखो उसके ऊपर। So what diseases have the symptoms of procrastination? क्या बोले आप? What diseases have the symptoms of procrastination? ओके, जिसको डिप्रेशन है वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। कोई भी मेंटल इलनेस है, ओसीडी है, कोई भी मेंटल इलनेस है, वो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे क्योंकि वो लोग बेसिकली नेगेटिव है। तो कोई भी आदमी अगर नेगेटिव अप्रोच रखता है तो वो प्रोक्रेस्टिनेटर है। यस, नेगेटिव थिंकर वही ओवर थिंकर होते हैं ना। सो नेगेटिव थिंकर, ओवर थिंकर, दुख से कोई भरा हुआ है, डिप्रेशन में कोई है, लाइफ में फेलियर ज़्यादा है, रिजेक्शन ज़्यादा है, ऐसे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। अब ये सब चीज़ में आप लोग क्या है, देखो, ओवर थिंकर मेजॉरिटी हो और नेगेटिव अप्रोच मेजॉरिटी लोगों का रहता है। यानी कोई चीज़ का फ़ायदा आपको सेकेंड्स में दिख जाना चाहिए, तो आप प्रोक्रेस्ट हो नहीं सकते। कोई ज़्यादा एनालाइज करेगा तो आदमी प्रोक्रेस्टिनेट कर लेगा। कल करेंगे इसमें नुकसान भी होता है। हाँ, गारंटेड। सर कल का चेक है, आज कल नहीं डाला, फिर सर चेक बाउंस होएगा। यस, पहला क्वेश्चन करो उनका। और आपको कितनी डांटे मिलेगी, कितनी इंसल्ट मिलेगा, सबके सामने कितनी बेइज्जती होगी, वो सब उनको बताओ। और अगर काम अच्छा किया तो आप ऑफिस लीडर बन सकते हो, नहीं तो क्या, अगर आपका दोस्त अगर वो लीडर बन गया तो आपको कितनी ख़राब फीलिंग आएगी। मतलब ये सब बातचीत करो, इसका सॉल्यूशन बातचीत में है करके। पर्सनल है, मैंने ऐसे ही पूछा था, पता चला कल ये दोनों को गाली पड़ेगा ऑफिस में। वो ऐसे ही छोड़ो, पूछा था। तुमको दोनों क्या करेंगे वो यस, प्रोक्रेस्टिनेशन करना टाइम को वैल्यू ना देना होता यस, लाइफ को वैल्यू नहीं देना होता है और लाइफ और टाइम एक ही चीज़ है। Sir, what do you do while procrastinating? व्हाट डू यू? Do while procrastinating? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू ओनली कीप ऑन फिलोसोफाइजिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, कमेंटिंग ऑन अदर पीपल्स वर्क, क्रिटिसाइजिंग अदर पीपल्स वर्क, बराबर। और हर चीज़ में कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा कन्वर्सेशन करना, ऐसे। यस, सर, हमें अपने आप को क्या पूछना चाहिए कि जब हमें पता चल रहा है कि हम लोग ये चीज़ को प्रोकास्टिनेट करते हैं,
तभी अपने आप को कैसे मोटिवेशन करें? बस पूछना चाहिए ये काम करने से मेरे को क्या क्या फ़ायदा होएगा, उस पर 5 मिनट तक सोचना चाहिए और लोगों को भी पूछना चाहिए कि ये काम करने से क्या क्या फ़ायदा होएगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोक्रास्टिनेशन हेल्दी भी होता है। मेरा एक दोस्त था, वो कोई चीज़ प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता था और आज वो मेंटली डिस्टर्ब है। हाँ, तो हेल्दी कैसे हुआ? कोई चीज़ प्रोग्राम, हर काम अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है करता था। अच्छा, ओके। हाँ, वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, वो एक बीमारी है और वो काम भी वो अच्छी तरह से नहीं करते वो लोग, उसमें भी वो लोग गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। और देखो, लेज़ी होना एक राजाशाही की क्वालिटी भी है कि जो राजाशाही की ज़िंदगी होती है, वो बोलते हैं हर चीज़ में क्या जल्दी, वो भी एक ग्रेस है। बट रेस में तो पीछे रह जाओगे, रेस में तो पीछे रह जाओगे आप लोग एक्चुअली ऐसा। हाँ? मैं मेरे एक्स को ब्लॉक करना चाहती हूँ, पर हर रोज सोचती हूँ कल करूँगी कल करूँगी। नहीं, तुम ब्लॉक मत करो, तुम उसको नंबर दे दो अपने एक्स का, वही ब्लॉक कर देगा तुमको। 5, हाँ, और अगर एक को नहीं देना तो 5 लड़कियों को उसका नंबर दे दो, वही तुमको ब्लॉक कर देगा। उसका काम हो जाएगा। हाँ। सर, जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट मिलता है, उसके सबमिशन के कुछ दिन पहले ही मैं डिले करती रहती हूँ और टाइम पे काम करने लगती हूँ। हाँ, वो तुमको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और लगता है कुछ काम में गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। बराबर। और ये क्या काम करने से समझ आएगा कि मेरा काम कितना अच्छा है। सर, I don't trust myself to make the right decision. हाँ, क्या है कि कई बच्चे वो मम्मा चाइल्ड होते हैं और लाइफ में बचपन से खुद डिसीजन लेते नहीं है, मम्मा ही सब डिसीजन लेते हैं। तो एक स्टेज के बाद में अपने पे कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है क्योंकि डिसीजन कोई लिया ही नहीं है। जब समझ में आ गया तब से अपने डिसीजन लेना चालू करो और जितने ज़्यादा डिसीजन आप लोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस आएगा डिसीजन लेने के लिए। और मेरा तो बेंचमार्क है, डिसीजन 1 मिनट के अंदर लेना चाहिए कोई भी। और अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैटर है तो अकेले नहीं सोचना चाहिए, 5 जन को बुलाना चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए और 5 मिनट में डिसीजन लेना चाहिए। सर, मेरे को नॉर्मल सर्दी या खांसी हुई ना तो मम्मी बोलती है कि चल डॉक्टर के पास, तो मम्मी को बोलती हूँ नहीं, शाम को जाते हैं, सुबह में जाते हैं। ऐसा करते करते मैं कर देती हूँ आगे। तो बैड है कि? हाँ, वो तुम्हारा इंजेक्शन का फियर है। वो इंजेक्शन लगा देगा। कोई पेन अवॉइड करना चाहती हो तुम। चलो, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं बोल सकते कि अच्छा है कि ख़राब है। अगर कोई चीज़ गलत है और उसको आप अवॉइड करने में यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है, और कोई चीज़ सही है और आप उसको नहीं करते हो तो ख़राब है। बराबर। मगर हीरो वही बोला जाता है जो मैन ऑफ एक्शन होता है, जो हर समय एक्शन में रहता है। और इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग मैन ऑफ एक्शन बनो और जो समझ आता है वो काम करते जाओ और गलती करने से मत डरो। और लाइफ में पेन कमती है, प्लेजर ज़्यादा है, और इसके लिए पॉजिटिव होकर काम करो। आज का ये संदेश है। थैंक यू।